नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं आपका दोस्त नागिंदर पांडे हाजिर हूँ वादे के मुताबिक आपका अपना यूट्यूब चैनल मगध दर्शन पे। मैं आज बात करने जा रहा हूँ मगध की गरिमा नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय ने अपना कला का जौहर दूर दूर तक बिखेरा। यह उस जमाने में था जब पूरा विश्व अंधकार, ज्ञान रूपी अंधकार में जीवन में व्याप्त था। मैं उस नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। मैं इस सीरीज में नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई कुछ खास और तिलिस्मी बातों को बताऊंगा। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार, आधुनिक बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 88-89 किलोमीटर दूर है तथा प्राचीन मगध की राजधानी राजगीर से 11 से 12 किलोमीटर उत्तर में मौजूद है। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी दुनिया के लिए एक अजूबा यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने 8वीं शताब्दी में किया। ऐसा इतिहास में माना जाता है कि 450 से 470 ईस्वी का वह दौर था जब इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था। इस यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक 10 सब्जेक्ट अर्थात विषयों से स्नातक होते थे तथा यहाँ रहना, खाना, पढ़ना सब फ्री में किया जाता था। परंतु इसमें एक बड़ी बात ये थी कि यहाँ जिस तरह से आज पीजी लेवल के इंट्रेंस एग्ज़ामों में पास करना होता है, उस तरह से इस यूनिवर्सिटी में एक खासियत थी कि वहाँ भी उस स्तर का एक परीक्षा होता था, उसे पास करना होता था। इस यूनिवर्सिटी को बढ़ाने और सहयोग में कुछ खास नाम थे। हर्षवर्धन, जिनका संबंध कन्नौज से था, तथा हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों ने इस यूनिवर्सिटी को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था। इस यूनिवर्सिटी ने उस ज़माने में बहुत से ऐसे कार्य किए थे, जैसे कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र एक दूसरे से आपसी भाईचारे और आपसी सहमति के साथ पढ़ते थे। इस यूनिवर्सिटी के कुछ प्रसिद्ध छात्र भी हुए जो विदेश से वाबस्ता थे। वेनसांग, इनका संबंध चीन से था। इन्होंने भारत के इस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था तथा कुछ पांड्य लिपियाँ भारत से ले गए थे। इनका विश्राम स्थल कश्मीर, पाटलिपुत्र तथा कन्नौज में भी हुआ था। ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में अपने बिहार और मगध के बारे में बहुत कुछ लिखा। उसके बाद फाहियान भी एक प्रसिद्ध यात्री थे। इनका भी संबंध चीन से है। उसके बाद इत्सिंग, इन सबों ने बारी बारी अलग अलग ज़माने में भारत में आए और इस यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया और अपना यात्रा वृत्तांत में भारत की गरिमा को लिखा तथा साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई बहुत सी बातों को बताया। यह भी खास बात है कि यह यूनिवर्सिटी खास रूप से बौद्ध महायान को समर्पित था, परंतु यहाँ सभी धर्मों के लोगों का बराबर का सम्मान मिला करता था। उस ज़माने में इस यूनिवर्सिटी ने अपना कला का जौहर इस रूप में बिखेरा था कि दुनिया के हर तरह का विषयों का अध्ययन होता था। इस ज़माने में हिंदी तो नहीं थी, परंतु संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं विज्ञान की कई शाखाओं का अध्ययन होता था। इस तरह से इस यूनिवर्सिटी ने अपना
वर्चस्व पूरी दुनिया में बनाए रखा था, मैं इस यूनिवर्सिटी पे एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ। यह मेरा प्रथम सीरीज है। अगले सीरीज में इससे जुड़ी हुई कुछ और भी बातें आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।